हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग ये शॉर्ट ट्रिक देख पा रहे हो कि नहीं। सारे शॉर्ट ट्रिक मैंने बहुत ही इजी वे में आसान तरीके से बताया है और सारे शॉर्ट ट्रिक जाके देख लो। मैंने इंटीग्रेशन के बाद आपको मैंने किसकी सीक्वेंस एंड सीरीज की शॉर्ट ट्रिक बताई। ऐसे शॉर्ट ट्रिक जो 2-3 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर लोगे। और आज कॉम्प्लेक्स नंबर का है, कल भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है था, तो वो भी जाके देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्ट ट्रिक, जो कि जाली जुगाड़ भी बोल सकते हो। ऐसा जुगाड़ जो आप कभी भूलोगे नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इस टाइप के पैटर्न पे कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, मगर कुछ बच्चे को डाउट हो गया था। तो इस पैटर्न को उड़ाने का सबसे पहले जिम्मा हम लेते। देखो आपको बोल रहा है इसका रूट क्या होगा। देखिए 5 + 12i। अब देखो बुक में जो है ना बहुत ही लंबा फॉर्मूला से बनाया गया, मगर वही काम करना है जो मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले करना क्या है, जो i के साथ रहे तो देखो 12 है, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 6i आ गया। ठीक है, 12 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 6i आ गया। अब ध्यान से देखो आप क्या कर सकते हो, अब खुद देखो। अब यहां पर देखो हम क्या कर सकते हैं, 3 + 2i कर सकते हैं। तो गुरु जी कैसे, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 3 और 2 5 ऐड करके आ रहा है, 3 और 2 5 ऐड करके आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 + 2i। समझ गए, 3 × 2i से कर सकते हो ना, 3 × 2i। तो यहाँ पर लिख दो 3 + 2i। अगर माइनस करते तो 3 - 2i कर देते। बस इतना ही सिंपल है। समझ गए, समझ गए, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। अब ये क्वेश्चन दे दिया और आपको बोले करो ना, इसको करो, कैसे करोगे। अरे हाँ मैं भैया, कभी ऐसे वाले फॉर्मेट जानते हो, जब भी a + b दे दिया और a - b दे दिया तो क्या बोलते हो, a² - b² बोलते हो कि नहीं, कि इसको अलग अलग करके तोड़ोगे, मात्र 1 सेकंड में फोड़ोगे। देखो अब हम यहाँ पर दे रखा है 1 + i के पावर 5 × 1 - i के पावर 5। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - i² के पावर 5। तो देखो i² क्या होता है, -1 होता है। देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस और पावर यहाँ 5 आ गया, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 आ गया। तो 2 के पावर 5 आपका कितना होता है, लिख दो। तो 32 होता है, तो 32 यहाँ पर लिख दो। कुछ किया मैंने, नहीं किया। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही डील करोगे, समझ में आ जाएगा। अब बोलो गुरुजी आपने a² तो लो ना, 1 का स्क्वायर ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो अब मैंने आपको बता रखा है कि i² = -1 होता है, i³ -i होता है, i के पावर 4 = 1 होता है। अब ये सारे बात अब ना पता होगा तो कैसे, मैंने जनरल क्लास में बता रखे, ये ट्रिक्स का क्लास है, तो ये ट्रिक्स का क्लास आपको समझना तो पड़ेगा ना रे बाबा, पड़ेगा ना। तो ऐसे ही उड़ा देंगे, फोड़ देंगे, सारे क्वेश्चन को तोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब इसकी वैल्यू पूछ रखी है मैंने, कितने ना जाने कितने बार, ये सारे पेपर में ना एनडीए के, नेवी के, कोस्ट गार्ड के, जेई के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन सब है, सारे प्रीवियस ईयर है। ना विश्वास होगा खोल के देख लेना, एक बार प्रीवियस ईयर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ऊपर को इरेज करता हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो याद रखना ये सब बातें कैलकुलेट मत करने लग जाना। इसका होता है 1 - i/√2 और इसका होता है 1 + i/√2। कैलकुलेट करने मत लग जाना, याद रखना। √i का होता है 1 + i/√2 और 1 - i का होता है √1 - i/√2। अब दोनों को एलसीएम ले लो, √2 आ गया
1 माइनस आई, 1 माइनस प्लस आई, आई से आई कट गया, क्या बचा यहाँ पर 2/√2। रेशनलाइज कर लो तो क्या बचेगा आपका 2√2/2। तो क्या बचेगा आपका आंसर √2 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा √2 आपका राइट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन कुछ कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, बस सिंपली क्वेश्चन को बस कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। थोड़े थोड़े थ्योरी पता होने चाहिए, ट्रिक्स पता होना चाहिए, वरना रूट आई को कैलकुलेट करने में बच्चे उसी में 5 मिनट समय खर्च करेंगे। याद रखना जब भी रूट अंडर माइनस आई रहा 1 माइनस डिवाइड बाई √2 और 1 प्लस बटा में डिवाइड बाई √2 वो होता है, याद रख लेना। ये याद करना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले खोज लेते हैं, थोड़ा इरेज करना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आप 4 पे आते हैं। जो बच्चे ये कर देगा ना 1 सेकंड के अंदर है दम, और मैं करवाऊंगा आपको 1 सेकंड के अंदर। ऐसे ऐसे सीरीज जब आएंगे ना पसीने छूटने लगते हैं बच्चे के, और ना जाने एनडीए जेई में कितनी बार पूछा गया ऐसे ऐसे क्वेश्चन। उड़ जाओगे आप, सीधा उड़ जाओगे, आपसे सॉल्व ना हो पाएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हम करवाएंगे सॉल्व। देखो कैसे, देखो कैसे सॉल्व करवाते हैं आपको। आप बोलते हो ना कि सॉल्व कैसे होगा, बहुत आसान होता है ऐसे ऐसा क्वेश्चन। 1 सेकेंड भी काफी है इस सब के लिए, जितना बोल रहा हूं ना 1 सेकेंड भी काफी है। सीधा क्वेश्चन में घुस के क्वेश्चन को फोड़ दोगे। ठीक है, क्वेश्चन में घुस के क्वेश्चन को फोड़ दोगे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बोल रहा है क्या z² प्लस z+1 ये दे रखा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी, तो आपको एक चीज बताना चाहिए, इसका रूट क्या होता है ओमेगा होता है और एक ओमेगा² होता है। इसका रूट्स यही होता है, क्या होता है रूट्स यही होता है। अगले क्वेश्चन में काम आएगा, रूट्स यही होता है ओमेगा और ओमेगा²। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस रूट से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आपका दे रखा है z+1/z² प्लस zq² +1 बटा में z² प्लस zq प्लस 1 बटा में zq प्लस z6 प्लस 1 बटा में z6 का 2। पता है ऐसे क्वेश्चन को, क्वेश्चन है ना, ये 6 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुने 2 12, और जिस भी ऑप्शन में होगा ना वो राइट आंसर हो जाएगा। इसकी भी कॉन्सेप्ट होती है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट से निकला। ये 6 दूना 12 हो गया। इतने कम टाइम में कोई करवाएगा क्या बोल लो, कमेंट में लिख दो, देख लो पूरा करवाएगा क्या, नहीं इतने कम टाइम में। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये पूरे न्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन है और इस बार एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आ जाए। क्या है एक्सपेक्टेड है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इस प्रकार का ट्रेंडिंग। देखो अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है क्या z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z प्लस z का इनवर्स इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द z 99 और z प्लस 99। देखो अब देखो z ये दे रखा है 1, इसको लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो इसके बाद z² प्लस 1 इज इक्वल टू z, तो क्या आ जाएगा z² माइनस z+1 इज इक्वल टू 0। इसका रूट हो जाएगा माइनस ओमेगा और ओमेगा², माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा², इसका रूट्स हो जाएगा। यहां तक तो कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब रूट्स माइनस ओमेगा और ओमेगा² निकल गया तो z के पावर 99 दे रखा है और z के पावर माइनस 99 दे रखा है, तो इसका भी माइनस ओमेगा के पावर 99 कर लो, प्लस 1 बटा में z के पावर 99 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेता हूं, नहीं तो आप प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है, अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे लिखूंगा तो नहीं दिखेगा। तो देखो अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, मगर आगे क्या करें, आगे क्या करेंगे से देखो इधर।
देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्या, ऊपर आते हैं, देखो यहां तक हो गया। अब यहाँ के बाद समझो यहाँ पर लिख दिया, ये समझ में आ गया, ये आ गया। तो देखो माइनस ओमेगा के पावर 99 और प्लस 1 बटा में माइनस ओमेगा के पावर 99, इसकी भी वैल्यू -1 आएगी और इसकी भी वैल्यू -1 आएगी। तो -2 आपका राइट आंसर होगा। बोलो कैसे, ओमेगा के पावर 3 = 1 होता है और ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। ये सारे प्रॉपर्टीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार से आपका ओमेगा की क्यूब करोगे तो 33 के मर्तबे कट जाएगा 99, तो ऑड है तो निगेटिव वहां बच जाएगा, यहाँ निगेटिव बच जाएगा, तो 2 आप -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और याद रखना, सारे ट्रिक्स के साथ आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो उस पर ध्यान दो। नए हो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे सप्ताह का वीडियो देखने के लिए चैनल का बेल आइकन प्रेस करना, जैसे वीडियो अपलोड करूँ सीधा फोड़ देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।